देखिए हम लोग का जो ये क्वेश्चन है एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब देखिए इसी को ना हम लोग फिर से वही पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट बनाएंगे। ऐसा कोई नंबर है हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन के लिए जो मल्टीप्लाई करने पे 2 है और ऐड करने पे 3 तो है। कौन सा नंबर है वो? 2 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? हम लोग का 3 होगा। राइट, इतना बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यही क्वेश्चन में ये देखिए x है तो यहाँ पे x लिख दिए, एक्स स्क्वायर है। राइट, तो x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर की और 3x है तो 2x प्लस x प्लस 2 लिख दिए। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दिए। अगर फैक्टराइजेशन हम लोग किए तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। राइट, इतना बात क्लियर है या नहीं? है ना। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं x अपान एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 1 dx। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब इतना हो गया तो अब पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो बनाते हैं। ए क्या होगा? a अपान लिख लेते हैं x प्लस 2 प्लस b अपान x माइनस 1। इतना बात क्लियर है। अब इसका क्या कर लेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे देन ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम ले ही लेते हैं, इसी जगह या नीचे ले लेते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारा a x माइनस 1 आ जाएगा प्लस b x प्लस 2 आ जाएगा। अपान क्या हो जाएगा? x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ओके, क्लियर है इतना बात ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, x अपान ये जो है ना x प्लस 2 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 1। माइनस क्यों लिख दिए भाई? हम प्लस प्लस होगा भाई। ठीक है, प्लस ये, ठीक ना। तो यहाँ पे है x प्लस 1। अब क्या हुआ कि ये देखिए a इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्या दिक्कत है? a और b का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हमारे पास क्या इक्वेशन मिला हमें? a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2 इक्वल टू x। अब फिर से वही प्रोसीजर कि जिसको जीरो करना है, यहाँ x इक्वल टू एक बार माइनस 1 ले लेंगे तो a वाला जीरो हो जाएगा। b इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग? माइनस 2 ले लेंगे तो b वाला जीरो हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वही करना है हमें कि लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 1। इतना बात क्लियर है? राइट, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। ओके, अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो माइनस 1 ही लिख लेते हैं। माइनस 1 लिखेंगे तो क्या होगा? a वाला जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस 1। ठीक है, और प्लस b x प्लस 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब ये देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया एंड b की वैल्यू कितना होगा? प्लस 1 यानी माइनस 1। तो b की वैल्यू अल्टीमेटली हम लोग का क्या आया? माइनस 1। इतना बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू आ गया माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में? इस और b को 0 बनाने पे लग जाए। तो देखिए लेट x इक्वल टू माइनस 2। अब x इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो b वाला 0 हो जाएगा। a यहाँ पे इसी इक्वेशन पे पुट कर रहे हैं। पुट इक्वेशन नंबर उसको नाम दे देते हैं हम कुछ। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ही नाम दे देते हैं, तो ये फर्स्ट ही है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट ही कर दे रहे हैं। तो माइनस 2 हो गया प्लस 1 एंड प्लस b, और देखिए x प्लस 2 है। राइट ना, तो x प्लस 2 कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे माइनस 2 एंड प्लस और इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2। अब यहाँ देखेंगे तो हम लोगों का क्या मिलेगा? माइनस 1 और a क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2। तो a इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 2। इतना बात क्लियर है? देखिए a और b की वैल्यू फिर से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बस यही काम फिर से करना है, यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग करना क्या है, हम लोगों को बस यही काम करना है ना। ये देखिए यही क्वेश्चन था, तो ये अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ही था ना हम लोगों का। अल्टीमेटली ये इंटीग्रेशन ही था और कुछ था?
नहीं ना, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। ए की वैल्यू कितना है, तो ए की वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 रख दिए। ठीक है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 कर दिए, और dx है प्लस। अब देखिए यहाँ b है, b की वैल्यू कितना था, -1, तो -1 कर दिए, और अपान में कितना था, x प्लस 2 कर दिए, सॉरी x प्लस 1, और dx है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए हम लोग। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 log x प्लस 2 प्लस माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस log x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। यही आपका क्या हो गया आंसर। इंटीग्रेशन वाला फार्मूला तो याद ही होगा ना, कौन सा यूज किए, यही भाई 1/x इक्वल टू log x। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही मिलेगा ना हम लोगों को, यही वाला तो यूज किए हैं, और कौन सा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन का हो गया। अब हम लोग कुछ और स्पेशल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग, और ये 2 क्वेश्चन है जो इसका प्रूफ फार्मूला का प्रीवियस लेक्चर में है आप लोगों का। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम लोगों का dx x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ देखकर कोई फार्मूला याद आ रहा है आप लोगों को। ये देखिए फार्मूला हम लोगों का था, अगर फार्मूला आपको याद हो इंटीग्रेशन का, तो सिंपल सा फार्मूला था कि अगर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a tan इनवर्स x/a, यही हमारा क्या हो जाता था आंसर, वो इंटीग्रेशन, राइट। इतनी बात क्लियर है ना। तो यही फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई है, और ये 1 या 2 मार्क्स का आएगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स का तो देंगे नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। तो बस यही काम करना है हमको, dx x स्क्वायर का अगर हम लोग करेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिख दें आप। अब डायरेक्ट अगर लिखें तो 1/a, यानी 1/a के प्लेस पे 4 है, और tan इनवर्स x/4, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, बस इतना सिंपल सा। ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, राइट। अब देखिए हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। पार्शियल फ्रैक्शन देखिए डायरेक्ट फैक्टराइजेशन तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो ये देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन में इसमें क्या करना है हम लोगों को कि सबसे पहले देखिए 2x प्लस 1 अपान x प्लस 2 अपान x माइनस 1 है, राइट। इतना बात क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप में ये क्वेश्चन लिख दिए, तो a अपान लिख लेंगे हम लोग x प्लस 2 प्लस b अपान x माइनस 3, राइट। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 1 अपान x प्लस 2 और x माइनस 3, ओके। इतना क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 2 एंड x माइनस 3, राइट। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 2, ओके, इक्वल टू 2x प्लस 1 अपान x प्लस 2 एंड x माइनस 3 हो गया। अब देखिए a इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, a और b का वैल्यू, ओके। तो x प्लस 2 ये हमारा है और 2x प्लस 1 है। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, हम आपको ये प्रीवियस लेक्चर में ये बताए थे कि x माइनस 3 है, तो कुछ नहीं, x माइनस 3 है, इसी को ले लेते हैं ऐसे, लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग 3, और x इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से x प्लस 2 है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 करेंगे तो b का 0 हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, राइट। यही था हम लोगों का। तो यही काम हम लोगों को यहाँ पे करना है। देखिए तो x इक्वल टू 3 रख देते हैं, तो a वाला जो क्वांटिटी है वो 0 हो गया, प्लस b यहाँ x की वैल्यू कितना है 3 प्लस 2, यानी 3 प्लस 2
इक्वल टू यहाँ पे 6 7। अब यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो गया 7/5। इतना बात क्लियर है या नहीं? राइट, हो गया, b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया है ना आप लोगों का? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करके ना यहाँ से b a की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सॉरी हाँ a की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे हम लोग। लेट क्या है, x + 2 = 0, तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे -2। अब -2 सारे प्लेसेस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो a यहाँ पे -2 रख दिए n -3 प्लस b है x + 2 है और x यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम लोग -2 रखेंगे, +2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। एंड 2x + 1 है तो 2x + 1 लिख देते हैं। 2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे -2, सॉरी x के प्लेस पे n + 1। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब क्या किए हम लोग, इसको जब करेंगे तो a आएगा आपका -5 प्लस b वाला ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट देख ले सकते हैं, -2 + 2 0 हो जाएगा। और वहाँ सॉल्व करेंगे तो यह देखिए -4 + 1 है तो कितना होगा 3 होगा, तो ये -3 लिख दिए। तो a इक्वल टू आपका क्या हो गया -3/-5 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 3/5। a और b दोनों का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब a और b दोनों का वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, a के प्लेस पे रखेंगे 3/5 एंड b के प्लेस पे रखेंगे 7/5। राइट, ओके, तो अब रख के डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ही है ना, अल्टीमेटली ये जो है हम लोगों का इंटीग्रेशन ही है ना। ओके, ये तो इंटीग्रेशन ही था, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग ब्रेक कर रहे थे। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक क्यों कर रहे थे, सवाल आया होगा मन में ना। सीधा सीधा बात है कि सर प्लस और माइनस में रहेगा तो इंटीग्रेशन करना इजी है, डिवीजन में रहेगा तो कैसे करेंगे, तो प्लस एंड माइनस में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा काम किए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो a की वैल्यू रख देते हैं 3/5 और यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं x + 2। ठीक है, ये dx हो गया। एंड प्लस b की वैल्यू कितना है 7/5, तो 7/5 रख दिए और क्या किए 1/x/3 एंड dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/5 बाहर हो जाएगा और a हो जाएगा आपका log x + 2। राइट, ये देखिए 7/5 है, रख लिए। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा log x - 3 प्लस कांस्टेंट। इतना बात क्लियर है? ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी रिवीजन कराते हैं। हाँ देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए क्या किए हैं हम। 2x + 1/x + 2x - 3 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हुआ क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई तो होगा नहीं, हम लोग 3 ही फार्मूला जानते थे, x² - a² 1 में x² + a² 1 में, और एक था 1/x² a² - x², वो तीनों पे तो डायरेक्ट अप्लाई होगा नहीं। तो अब क्या कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिए, पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड किए। a का वैल्यू b का वैल्यू हम लोग का 7/5 आया और a का वैल्यू 3/5 आया, और यही वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दिए। राइट, तो यहाँ पे 3/5 x + 2 यहाँ पुट किए और एक किए। तो हम लोग पता है, हम लोगों को एक इंटीग्रेशन का तो ये फार्मूला पता ही है ना कि अगर 1/x है, अगर 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा log x होगा, log x प्लस कांस्टेंट होगा। तो यही तो काम किए हैं यहाँ पे। ठीक है, यही आप लोगों का हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे।